वेलकम बैक राधे जी। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कियो आहे बहादुर एसएसपी आहिनि ऐं क्रिमिनल्स ऐं टेररिस्ट हुन जे नाले खां तमामु घणा ख़ौफ़ज़दा हूंदा आहिनि, जाथे बि हूंदा आहिनि त पंहिंजी टीम खे पाण लीड कंदा आहिनि, चाहे कचे जो एरिया हुजे चाहे पके जो एरिया हुजे। पूरे मुल्क जे अंदरि डिस्कशन थिए पई, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट हुजे, कशमोर डिस्ट्रिक्ट हुजे, घोटकी डिस्ट्रिक्ट हुजे, अमन अमान जी सूरत हाल। ऐं मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया मोहतरम जनाब एसएसपी शिकारपुर आहिनि इरफान अली समो साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी वॾी महिरबानी। इरफान साहब, टिनी डिस्ट्रिक्ट्स के तव्हां पाण ॾिठो था, पाण रहिया आहियो, क्राइम जी ख़बर अथव, सल्यूशन छा आहे, हल छा आहे, ऑपरेशन्स बि थिया आहिनि, हाणे तव्हां वटि ज़िम्मेदारी शिकारपुर जी आहे, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जी आहे, छा चवंदो इरफान साहब? जी वॾी महिरबानी तव्हां मौक़ो ॾिनो। जी ॾिसो, काफ़ी महीननि खां पुलिस जेका ऑपरेशन करे रही आहे कचे इलाइक़नि में, कचे वारा जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि उन में शिकारपुर हुजे, घोटकी या इवन कशमोर हुजे, शिकारपुर खां वठी करे घोटकी ताईं मुसलसिल पुलिस शहादतूं बि ॾिनियूं आहिनि, गॾोगॾु जेके धाड़ेल आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो बि थियो आहे ऐं काफ़ी तइदाद में जेके मुग़वी उहे रिकवर भी थिया आहिनि। या सस्टेनेबिलिटी इंशाल्लाह कंटिन्यू जेकर रही त जेके पॉकेट्स मौजूद आहिनि धाड़ेलनि जा डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर जे अंदरि बि, त इंशाल्लाह उनजो बि ख़ात्मो जल्द थी वेंदो। एसपी साहब, जीअं त जदीद हथियार आहिनि हुन तरफ़ पुलिस खे बि, यानी कि जीअं थियो त शहादतूं ऐं पुलिस बि बार बार IG साहब खे बि इहा ॻाल्हि कई आहे, IG साहब बि गुलाम नबी मेमन साहब आया आहिनि ऐं तव्हांजी सुठी अंडरस्टैंडिंग आहे, उन्हनि सां कमु कयो आहे तव्हां, ऐं पुलिस खे बि सपोर्ट कयो वञे। असांजे मुआशिरे जे अंदरि नेगेटिव तनक़ीद कई वेंदी आहे पुलिस जे मथां, जीअं त पुलिस जूं तमामु घणियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, पुलिस जी तमामु घणी परफॉर्मेंस आहे, जेतिरो आहे पुलिस करे पई, छा चवंदो? जेको ओपिनियन आहे बिल्कुलु मां क़दरी कयां थो। ॾिसो, धाड़ेलनि वटि लेटेस्ट क़िस्म जी वेपनरी आहे जेके हू यूज़ कनि था, ऐं मोस्ट ऑफ दी जेके असांजूं शहादतूं बि थियूं ॾिठो APCs ताईं जेके असांजो उन्हनि खे बि हिट कयो वञे थो, या APC जे अंदरि विढ़ंदड़ जेके जवान आहिनि उहे पिणु शहीद थिया आहिनि। इन सूरत हाल में रहंदे सिंध पुलिस जे तरीक़े सां हिते वड़ी रही आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहा बहादुरी आहे। बाक़ी जेकॾहिं मीनिंगलेसली जेकॾहिं तव्हां सोशल मीडिया हुजे या इवन वर्निकुलर पंहिंजो मीडिया हुजे, जेकॾहिं उहा तनक़ीद करे थी त उहा नेगेटिव इफेक्ट असल में थिए थो परफॉर्मेंस ते, न सिर्फ़ु पुलिस ते पर हिकिड़ो ओवरऑल मुआशिरे ते बि। ऐं उन में जेको अनटुवर्ड एलिमेंट आहे, जेको ॾोहारी आहे ऐं जेको धाड़ेल आहे, अल्टीमेटली उनखे सपोर्ट थिए थी। तव्हां ॾिठो हूंदो त अॼुकल्ह जेको ट्रेंड स्टार्ट थी पियो आहे उन में ॾोहारियुनि जूं जेके वीडियोज़ आहिनि उन्हनि खे शेयर कयो थो वञे, उनखे सपोर्ट कयो थो वञे ऐं उनखे एज़ अ हीरो पेश कयो थो वञे। हालांकि ॾिसो, इहे जेके ॾोहारी आहिनि इहे सिंध जा दुश्मन आहिनि, इहे सिंधी माण्हुनि जा दुश्मन आहिनि, त इनखे कंहिं बि तरीक़े सां सपोर्ट न कयो वञे, बल्कि उहे इदारा पुलिस जे इदारा हुजनि जेके इन्हनि सां विढ़ी रहिया आहिनि अवाम जे करे, शहादतूं ॾेई रहिया आहिनि, त इन्हनि इदारनि खे सिंध पुलिस खे सपोर्ट करणु खपे ऐं उन्हनि जी हिमत अफ़ज़ाई करणु खपे। अहिड़ी सूरत हाल जे विच में, जंहिं सूरत हाल में तव्हां हाणे एक्सप्लेन बि कयो त हुननि वटि अहिड़े क़िस्म जा वेपन बि मौजूदु आहिनि जंहिंसां हू असांजे APCs खे बि वञी हिट कनि था, त मुंहिंजे ख़्याल में इन हूंदे सूरत हाल में बि जेकॾहिं पुलिस फ्रंट लाइन ते पंहिंजा सीना ताड़े करे वड़े थी, त हिकिड़ी बहादुरी आहे। उन में जेके नतीजा आहिनि उहे इंशाल्लाह पॉज़िटिव ईंदा, आया बि ऐं ज़रूरु ईंदा बि। सही, तव्हां ॾिठो कल्ह बि असांजी हिकिड़ी शहादत थी कशमोर में, त उहा बि विढ़ंद शहादत थी आहे, ॾोहारियुनि सां विढ़ंद शहादत थी आहे, ऐं उहा जेका शहादत आहे उहा बेसिकली अवाम जे लाइ आहे, उहा माण्हुनि जे लाइ हुई। त पुलिस खे बिल्कुलु जेका कम्युनिटी सपोर्ट आहे उहा इंतिहाई इंडिस्पेंसेबल आहे उनजी सक्सेस लाइ। सही चओ था त कम्युनिटी गॾु हुजे ऐं सपोर्ट करे, तमामु वॾियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, हिन सां को इनकार न आहे। और जीअं मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया हुजे, अकाउंट्स हुजनि, वीडियोज़ हुजनि, सोशल मीडिया खे इस्तेमालु कयो वञे थो, ईअं त पंजाब जे अंदरि कोन्हे, KPK जे अंदरि कोन्हे, बलूचिस्तान जे अंदरि न आहे, जीअं हिते हिनखे ट्रेंड थो कयो वञे। हिकु ॻाल्हि इहा, ॿी ॻाल्हि असांजे मुआशिरे जे अंदरि हिकिड़ी बेबसी, बेहसी, या त मां चवां त तमामु बुज़दिल उहे माण्हू आहिनि जेके ॿारनि खे अगवा करणु, औरतुनि खे अगवा करणु, छा चवंदो SSP साहब? यकीनन इहा बिल्कुलु हिकिड़ी बुज़दिली जी निशानी आहे। तव्हां जॾहिं वल्नरेबल असांजे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी खे तव्हां हिट कयो था, ग़रीब माण्हुनि खे, मज़दूर माण्हुनि खे, औरतुनि खे, ॿारनि खे,
अगवा करणु इहा बिल्कुलु हिकु बुज़दिलीअ जी निशानी आहे ऐं इन क़िस्म जी जेका हरकत आहे उहा हिकिड़ी मुंहिंजे ख़्याल में त इहे जानवर ई आहिनि जेके करे रहिया आहिनि त यकीनन इन्हनि खे कंहिं बि क़िस्म जी का बि सपोर्ट न मिलणु खपे। तव्हां जेका सोशल मीडिया जी ॻाल्हि कई, ॾिसो अॼुकल्ह जेके ॾोहारी आहिनि उहो बि सोशल मीडिया जो हिकिड़ो ग़लति इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। हुननि जो बि हिकिड़ो पंहिंजो नेटवर्क बेसिकली वेठल आहे, उहो जेको नेटवर्क आहे उहो पक जे अंदरि मौजूदु आहे। उहो जेको नेटवर्क आहे उहो हुननि जा माण्हू जेके प्लान थियल शहर जे अंदरि जेके हुननि खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे अकाउंट्स खे ऑपरेट करण जे हवाले खां या उन्हनि खे प्रोमोट करण जे हवाले खां या उन्हनि खे हुननि जो जेको वेपनरी आहे उहा ॾेखारणु या हुननि खे ईअं पेश करणु त हू मुड़ुसु माण्हू आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में मुड़ुसु माण्हूअ जो या कंहिं बहादुर जो इहो कॾहिं बि कमु न आहे त हू पंहिंजनि ई ॿारनि खे, पंहिंजनि ई सिंधियुनि खे ऐं पंहिंजे अवाम खे यर्गमाल करणु ऐं उन्हनि जूं वीडियोज़ ठाहिणु, हिकिड़ियूं अजीब क़िस्म जी वीडियोज़ ठाहे करे उन्हनि खे परेशान करणु, त इहो इंतई ग़लति आहे। इन में जेका आवाम जी सपोर्ट आहे उनजी असांखे ज़रूरत आहे। सिंध पुलिस हमेशह फ्रंट लाइन ते आहे ऐं इंशाल्लाह हिन वक़्तु बि असां फ्रंट लाइन ते थी विढ़ंदासीं ऐं उन में जेका आवाम जी सपोर्ट आहे उहा इंतई ज़रूरी आहे। तनक़ीद करणु इंतिहाई आसान कमु आहे। तव्हां घर में वेही करे या ड्राइंग रूम में वेही करे ऐं पंहिंजे आंगुर जे मदद सां हिकिड़ी स्क्रीन खे अॻिते पोइते करे जेके तव्हां कमेंट कयो था पुलिस जे बहादुरी जे ख़िलाफ़, उन्हनि जवाननि जे ख़िलाफ़ जेके कच्छ जे अंदरि राति ॾींहुं मौजूदु आहिनि, त मुंहिंजे ख़्याल में इन जो हिकिड़ो ग़लति इफेक्ट पवंदो पुलिस ऑपरेशन जे मथां ऐं इन जो हिकिड़ो जेका सपोर्ट थींदी ॾोहारी एलिमेंट खे, त हीउ हिकिड़ो गॾियल असांजो कमु आहे। उहा मीडिया हुजे, सोशल मीडिया हुजे, सिविल सोसाइटी हुजे, त सिंध पुलिस खे सपोर्ट कनि, असांखे सपोर्ट कनि। असां हर क़िस्म जी कुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहियूं ऐं असां विढ़ण लाइ तयारु आहियूं। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब इरफान अली समू साहब, SSP शिकारपुर। अवाम जी सपोर्ट खपे, बिला वजह तनक़ीद न कई वञे ऐं पुलिस जी तमामु घणी कुर्बानी आहे ऐं अमुन अमान जो मसइलो आम माण्हू तमामु घणो तंग आहे, उहो अमुन चाहे थो। इन जनरल पब्लिक जेको आहे तमामु ख़ौफ़ज़दा आहे ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे असांखे सपोर्ट करणु खपे। असांजी ज़िमेदारी आहे, हुकूमत सपोर्ट करे पई, वुज़रा जीअं चयो आहे त असां सपोर्ट था कयूं। हिकु वॾे पैमाने ते ऑपरेशन आहे त जीअं क्रिमिनल्स खे ख़तमु कयो वञे। इन सघंदी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अमुन अमान जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IG तब्दील कयो आहे, जीअं त नओं IG इन खां अॻु में बि रहिजी चुको आहे। मोहतरम जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब अची विया आहिनि। अमुन अमान जी सूरत हाल बहितर न आहे। अॼु मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी सिंध जा सदर आहिनि, उन्हनि बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में अमुन अमान जे हवाले सां उन ज़िक्र कयो। तरजीही बुनियादुनि ते ऑपरेशन कयो वेंदो, कयो वञे थो ऐं मुल्क जे अंदरि मईशियत बहितर न आहे। चैलेंजिस आहिनि तमामु घणा। मूंखे टेलीविलाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रही चुका आहिनि, स्पीकर रही चुका आहिनि, सीनियर वज़ीर रही चुका आहिनि, MP आहिनि, PP सिंध जा सदर आहिनि। मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जी साईं, महिरबानी। सर, तव्हां जीअं त प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमुन अमान जी सूरत हाल ते तव्हां पाण बि सेटिस्फाई न आहियो। सूरत हाल अमुन अमान जे हवाले सां इंतिहाई ख़राब आहे। ऑपरेशन कयो पियो वञे, ऑपरेशन कयो वेंदो, छा चवंदो निसार साहब? मां पंहिंजी पार्टी जो नुमाइंदो आहियां, पंहिंजी पार्टी जो सूबे जो ज़िम्मेदार उहिदेदार आहियां। अवाम खे तकलीफ़ जेकॾहिं आहे त अवाम जे तकलीफ़ जो इज़हार करणु मुंहिंजा फर्ज़ आहे त मां इज़हार कयां। ऐं अॼु अहिड़ा जिते वञा थो उते माण्हू अमन अमान जी ॻाल्हि कनि था पिया। अमन अमान हुकूमत जी पहली अवलीन तरजीह हूंदी आहे ऐं उन ते पीपल्स पार्टी मां घणियूं उमेदूं रखियूं वञनि थियूं त जीअं अॻु में बि हुननि कार्रवाइयूं करे ऐं कराची जहिड़े शहर खे बि बदअमनीअ खां बचाए वरितो हो। अहिड़े नमूने सां हिन झाड़ेलनि जे नासूर खे ख़तमु करण जे लाइ बि पीपल्स पार्टी उपाव करणु चाहिए थी ऐं करणु खपनि। इन जो ज़िक्र करणु मुनासिबु हुयो त जीअं असीं इहा यादि कराए सघूं त अवाम खे असांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि आहे त अवाम जो मसइलो इहो हल थिए, अवाम खे तहफ़ुज़ मिले, कार्रवाई थींदे ॾिठी वञे
ऐं उहो कार्रवाई मां ज़रूरु असांजा मतलूबा नतीजा निकिरी सघनि था। हुन में पुलिस जो फोर्स आहे, असीं हुन नए IG साहब मां इहा तवक़ा रखूं था त हू ॿिया कम सभु छॾे इन उमन मान जे मसइले ते इन्हनि 4-5 ज़िलनि में जोगा उपाउ वठंदो जंहिंसां अमन मान बहितर थी। निसार साहब, पीपल्स पार्टी ते यानी कि सिंध जी अवाम हमेशा तारीख़ी तौर मैंडेट ॾिनो आहे, बार बार मैंडेट ॾिनो आहे, हाणे बि उन खां वधीक मैंडेट ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी ते अवाम जो एतमाद आहे, पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट सां हुकुमरानी कई आहे, उन ते ज़िम्मेदारी बि तमामु घणी आहे। कंटिन्यू ऑपरेशन्स बि थिया आहिनि, कंटिन्यू एक्शन्स बि थिया आहिनि, अमन अमान बहितर कोन थियो पियो, छा कारण आहे? साईं, हाणे विच में पीपल्स पार्टी जे पोएं दौर ऐं हिन दौर में 6-8 महीना गुज़रिया। सही। उन 6-8 महीननि में निगरान हुकूमत जो दौर हुयो ऐं उन्हनि जा ऑफिसर मुक़ररु थियल हुया ऐं हुननि खे गैर सियासी हुकूमत चयो वेंदो आहे ऐं हुननि मां उमेद हुई त हू तमामु घणो सख़्तीअ सां रिएक्ट कंदा, सख़्तीअ सां रिएक्ट करे ऐं अवाम जे इन्हनि मसइलनि खां छुटकारो ॾियाराईंदा। पर सूरत हाल थोरी ख़राब थी वई। हुनजे लाइ हाणे उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। जेके शुरूआत थी आहे, IG खे तब्दील करे ऐं ॿिया ऑफिसर मुक़ररु करे उनखे मुंहुं ॾिनो वेंदो। बिल्कुलु अवाम खे पीपल्स पार्टी मां तवक़ुआत आहिनि। पीपल्स पार्टी जी कैपेसिटी आहे अहिड़ी जो हू कंहिंसां बि रिआयत न करे ऐं मतिलबु सभिनी खे इक्वली ट्रीट करे ऐं घबराए बग़ैर एक्शन खणे ऐं माण्हुनि खे उनजी बेइज़ती करे जेके अहिड़ा आंसर आहिनि। निसार साहब, क़ौमी लेवल ते जीअं त पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिस्सो न आहे, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खे वोट भी कयो, सपोर्ट भी करे थी, आइनी उहिदा भी तव्हां वटि आहिनि, वॾे में वॾा चैलेंजिस हिकिड़ा मुआशी चैलेंजिस आहिनि ऐं मैशियत सभ खां वधीक चैलेंज आहे। ॾींहों ॾींहुं महांगाई वधे थी। अॼु बि गैस जे अघनि ते वज़ीर आज़म कावड़ जो इज़हार कियो आहे। वज़ीर आज़म वटि त अथॉरिटी हूंदी आहे। हिकु दफ़ो महांगाई, बेरोज़गारी, वरी गैस जा प्राइसिस, टैरिफ वधणु, छा चवंदो निसार साहब? टैरिफ वधाइण वारा बि के इदारा हूंदा आहिनि। सही। हाणे टैरिफ जेकॾहिं इदारनि जे चवण ते वधायो वियो आहे त उहो त हुकूमत खे ई हुन में जेको माहौल कावड़ जो ज़रूरु इज़हार कयो हूंदो प्राइम मिनिस्टर साहब, छाकाणि ऐं हुन खां वधायल ज़रूरु अवाम खे परेशान कंदा हूंदा। उनजो कंस्टेंट शो प्राइम मिनिस्टर साहब जो फर्ज़ु आहे ऐं उन्हनि खे अहिड़ियूं हिदायतूं ॾियणु खपनि बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, PP सिंध जा सदर। उनजो मौक़िफ़ आयो त अमन अमान प्रायोरिटी आहे ऐं अवाम एतमाद कयो आहे, उम्मीदूं रखे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां ऐं असां उन्हनि उम्मीदुनि ते पूरो उतरंदासीं। मैशियत वॾो चैलेंज आहे हिन मौजूदा हुकूमत जे लाइ। सियासी इस्तेहकाम मुल्क जे अंदरि नज़र नथो अचे। हुकूमतूं ठही चुकियूं आहिनि। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे। ब्रेक खां पोइ था अचूं, डिस्कशन खे अॻिते वधायूं। वेलकम बिरादरी। मुझे वीडियो कॉल पे, स्काइप पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं, MPA हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। उज़मा साहब, जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं,
IMF की तरफ हम गए, मैशियत एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और जिस तरह के एहतजाज किए गए और जिस तरह की सोशल मीडिया इस्तेमाल की गई हमारे इदारों के खिलाफ, आपको खुद पता है, और उसी के साथ दहशतगर्दी के भी वाकयात, क्या कहेंगे? मीर साहब, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ ऐसे लीडर मौजूद हैं जो लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की बजाय उनको गुमराही की तरफ लेके जाते हैं और उनको इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए लोगों की इतनी गलत तरीके से जहन साजी की हुई है कि वो हर मौका बेमौका पे जब उनको इस्तेमाल करना होता है तो उन लोगों को इदारों के खिलाफ जो है वो गाली गलोच में, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने में वो उनको आगे कर देते हैं। यानी कि वो ये लोग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको पता है पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें माशी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है, और हमारे पास इतना अल्लाह का दिया हुआ, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है। और ये जो हमारे इस तरह के जो लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। आपने देखा है कि IMF के दफ्तर के बाहर बैठ के एहतजाज करना, अपने मुल्क को बदनाम करना, डैमेज करना, अपने आर्मी चीफ के मुतालिक घटिया कैंपेन ट्रकों पे लगा लगा के तो उसको फिराना, ये कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर सकता है। और ये पाकिस्तान को जो है कमजोर करने में इनकी नीयत, ये इनका इरादा ये है कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो ऐसे बात नहीं बनती है। आपके जो बानी साहब जो बैठे हुए हैं जेल में, वो क्यों जेल में बैठे हैं? उनको किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला, वो अपने करतूतों की वजह से बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमात में उन पे फर्दे जुर्म आयद हो गई है और फर्दे जुर्म अदालतों ने आयद की है। अब साइफर की ही कहानी आप ले लें, किस तरह से खिलवाड़ किया उन्होंने। एक पाकिस्तान की जो सलामती के जो इदारे हैं उनको एक किस्म से यूज किया, और फिर अपने आजम खान की आपने ऑडियो लीक सुनी थी कि लेट्स प्ले विद द साइफर। और उसके बाद अब डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है अपना, जो कांग्रेस में जाके, तो उससे मुंह पे इतना थप्पड़ उनके पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड लू ने साफ कह दिया है कि सरासर झूठ है, एक जरा सी भी इसमें सच्चाई नहीं है, और अमेरिका ने का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में या इमरान खान के आने या जाने में। तो आप मुझे ये बताएं कि हर जगह झूठ का बयानिया, इनका और काम ही कोई नहीं है। यू टर्न, झूठ का बयानिया, लोगों को गुमराह करना, पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उकसाना। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, ये अब नहीं, हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान है। हमारे लिए रेड लाइन कोई एक बंदा नहीं है। हमने पाकिस्तान की खातिर जीना मरना है। हमने जो भी करना है वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए करना है, उसकी मईशत के लिए करना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए करना है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्योंकि हमें हमारे रास्ते में रुकावटें, आपको पता है बहुत अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है पाकिस्तान के। एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को देख लें, हमारी अफवाज जो है वो दिन रात अपने जानों के नजराने दे रही है ताकि हम चैन की और आराम की नींद सो सकें। लेकिन हमारी भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी तो अपने वतन से मोहब्बत करनी है, हमें भी तो उन कुर्बानियों के लिए जो है उनकी कदर करनी चाहिए, और हमने अपने मुल्क के लिए हमें हाथ पांव मारने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कम से कम नफरतें तो नहीं फैलानी चाहिए। कम से कम एक कौम बन के तो हम जीना सीख लें। तो जब तक ये नहीं होगा मीर साहब, तो और अब तो देखें सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपस में नफरतें फैलाएं, आपस में सोसाइटी को और इदारों को इदारों में दरारें डालें, इसकी इजाजत रियासत नहीं दे सकती। रियासत जो है वो माँ जाए की तरह होती है। पाकिस्तान है तो हम है, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये समझ जाना चाहिए लोगों को कि अपनी जात से बाहर निकले, अपने एजेंडों से बाहर निकले, पाकिस्तान को अपना एजेंडा बनाएं।
उस्मा साहब, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान का एजेंडा, पाकिस्तान रेड लाइन है, इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, इससे इनकार नहीं। आपको पता है कि हुकूमतें बन गई हैं और अवामी हुकूमतें बनी हैं, मैंडेट के साथ हुकूमतें बनी हैं और हुकूमत ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन आप अपडेट होती हैं, अवाम से आपका ताल्लुक है, चीज़ों पे आपकी नज़र है, महंगाई आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है, रमज़ान का महीना है, एक तूफ़ान है महंगाई का, और आपको पता है कि गैस के टैरिफ भी बढ़ाए गए हैं। अब तो और गरीब आदमी जाए तो जाए कहां उस्मा साहिबा? देखिए मीर साहब, एक तो ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो हैं, और ये सारा मामला ये तो हमारे आने से पहले ही बढ़ गया था। और ये उसके साथ मुंसलिक है IMF की जो शराइत होती हैं, आपको बहुत पता है, बहुत सख्त होती हैं, और उसके बगैर हमारे लिए इस वक्त गुंजाइश नहीं है कि हम उस पैकेज के या उस IMF के मुआहदे के बगैर हम आगे बढ़ सकें। वो भी बहुत जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी, लेकिन हुकूमत जो है उसने आते साथ ही देखिए रमजान पैकेज दिया। पंजाब में अगर मैं आपको बताऊं 30 अरब का रमजान पैकेज दिया गया, घर घर लोगों 65 लाख घरों को, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों को उनके घर पे ये रिलीफ पैकेज पहुंचाए गए, और बड़ी एक ईमानदारी के साथ, बड़ी एक डेडिकेशन के साथ पहुंचाए गए। हमने बिल्कुल ये भी नहीं किया कि अपने ही वर्कर्स का नाम डाल लें, सिर्फ बिस्ट का डाटा लिया और नादरा का डाटा कंफर्म करके ID कार्ड्स के थ्रू हमने ये तकसीम। फिर वफाक की हुकूमत ने देखें यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए लोगों को रिलीफ कितना पहुंचाया। आप किसी यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, आटा आधी कीमत पे मिल रहा है, 11 अजनास आधी कीमत पे मिल रहे हैं। अब तो मैं लेटेस्ट में बाजार में गई थी कि अब सब्जियों की जो कीमतें हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ना प्राइस कंट्रोल कमिटीज दोबारा उनका इजरा किया है, पहले ही खत्म हो चुकी थी, और वो हर जगह छापे भी मार रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो नीचे आई हैं, प्याज की भी कीमत नीचे आई है, टमाटर की भी नीचे आई है, और काफी बेहतरी की तरफ कीमतें जा रही हैं, क्योंकि इसकी बड़ी सख्ती से CM साहिबा ने मॉनिटरिंग का हुक्म दिया हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखें, जो हमारा जो कमजोर तबका है उसके लिए हर तरीके से सब्सिडी हुकूमत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इवेंचुअली हमें अपने सिस्टम्स, अपने जो है वो उनको जो टैक्स बेस है वो बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने अदारों में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, हमें एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आए, उससे हमारी वेल्थ क्रिएशन हो, हमारी मईशत का पहिया चले, हमारी इंडस्ट्री का पहिया चले। टैक्स देना हमने शुरू करना है मनहसुल कौम। हमें ये इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम बिजली चोरी 500 अरब की कौन करता है, कोई बाहर से तो नहीं आके करता ना, हमारे में से लोग कर रहे हैं ना, जो 500 अरब की सालाना बिजली चोरी होती है। तो ये सारी बातें जो है ना, इनको अब हुकूमत बड़ी सख्ती से नोटिस ले रही है। SIFC जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक वन विंडो फैसिलिटेशन हुकूमत उसकी तरफ जा रही है, और वो हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इशराफिया है वो जो टैक्स नहीं देता, जो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी ताजिर हमारे टैक्स नहीं देते, इतना उन पे बस टैक्स लगे जो सहार सकें। लेकिन जो हम लेवी टैक्स लगाते हैं उससे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं सिर्फ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अमीर गरीब के लिए एक जितने होते हैं। तो हमने डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना है, ये बहुत जरूरी है, और ये सारे रिफॉर्म्स की तरफ हुकूमत बढ़ रही है। उस्मा साहिबा, जिस तरह अब जो गवर्नमेंट है, जो रिपोर्ट्स हैं आपके सामने, परवेज इलाही साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जिस तरह उनकी पसलियां टूटी हैं, इसके ऊपर भी एक शक व शुबात इजहार किया जा रहा है PTI की क़यादत की तरफ से, और अली अमीन गंडापुर के जो आपको पता है बयानात आपके सामने हैं कि अफसरान को ईंटें मार दें। अब CM ये कह रहा है। तीसरा, मरियम नवाज के ऊपर जो है ना CM पंजाब हैं, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि फोटो सेशन कर रही हैं और विक्टिमाइज कर रही हैं, क्या कहेंगी? सुभान अल्लाह, मैं तो यही कह सकती हूँ, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें तो हमें यह पता चला है कि जो बानी साहब का जो सेल है, जो एक सेल नहीं है बल्कि एक VIP होटल समझ लें, उसमें 1 करोड़ रुपया लगा है कौमी खजाने से उसको, उसकी नोक पलक ठीक करने में।
और जो बानी साहब हैं वो सुभान अल्लाह, वो सुबह दोपहर रात देसी घी, देसी मुर्गियां, मटन खाते हैं। उनका जो खाने पीने का जो खर्चा है वो तकरीबन अभी तक 65 लाख पे पहुंच गए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सी विक्टिमाइजेशन हो रही है। वो बल्कि उनकी जब हम सुनते हैं कहानियां जेल के अंदर की कि क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिली हैं, तो फिर तो सारे पाकिस्तानी कहते हैं काश हम भी वहां पे जेल में चले जाएं। लेकिन एक आम कैदी के साथ क्या सलूक है और ये खवास कैदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना कानून अमीर और गरीब के लिए एक होता है, तो हमें तो ये कहीं से एक नजर नहीं आ रहा है। तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो जरा मेहरबानी करके जाके अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो है वो करें और देखें कि अडयाला में हो क्या रहा है अंदर। परवेज इलाही के हवाले से जो कहा जा रहा है और केपी के गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें एक्सेस दिया जाए, हमारी मेडिकल टीम जो है ना वो मुआयना करे, इसके ऊपर भी शको शुबात हैं, क्या कहेंगे? देखें, बात सुने, साथ साथ 8 मेडिकल डॉक्टर्स की टीमें हैं जो कि इनको लुक आफ्टर कर रही हैं जेल में। अब परवेज इलाही साहब की क्या उम्र है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो कोई जवान तो नहीं है। और इस उम्र में यही होता है जो उनके साथ हुआ है। इस उम्र में अब खुदा ना खास्ता देखे ना, 80 साल आप अगर टच कर रहे हैं तो हर दूसरे तीसरे बंदे को हम देखते हैं कि वो बाथरूम में स्लिप कर गया, कुछ इस तरह से चलते चलते कुछ गिर गया और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये उम्र का तकाजा है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितनी बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनको मुयस्सर है वहां पे, तो इन्होंने क्या कर लेना है। इन्होंने ये देखो ना, बात सारी ये है कि ये आइन और कानून को मानते ही नहीं है। अब वो बानी साहब का जब एक्सीडेंट हुआ था, आप मुझे बताएं मीर साहब, कानून और आइन कहता है कि आपने मेडिको लीगल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराना है। बानी साहब तो जो है वो कानून से मुबर्रा है, वो आइन से मुबर्रा है। तो वो इंस्टेड के वहां पे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप कराते और हमें पता चलता कि भाई ये हकीकतन इनको गोलियां लगी हैं, वो उन्होंने शूट लगाई है और 3 घंटे का सफर करके किधर लैंड किए? शौकत खानम में। और शौकत खानम तो प्राइवेट अस्पताल है, वो हुकूमत का तो अस्पताल है नहीं। तो ये तो इनका हाल है। ये इनकी कोई सीधी अगर है तो मुझे प्लीज आप बता दें। उस्मा साहिबा, एक तो दहशतगर्दी आपको पता है मुल्क के अंदर वाकयात हुए आपके सामने हैं, जिस तरह अफसरान को, हमारे सोल्जर को शहीद किया गया, पाकिस्तान एक अजीम फ़ौज है और जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी है दुनिया के अमन के लिए। दूसरा जिस तरह ग्वादर में हुआ, एक तो दहशतगर्दी, दूसरा क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और लोग महफूज नहीं हैं। मतलब महफूज अगर बात करूं तो उस्मा साहिबा आप भी महफूज नहीं हैं, आपकी भी चोरी हो गई, मतलब आप MP हैं और आप भी महफूज नहीं है। तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो किस तरह बचेगा, क्या कहेंगी? बस जी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि क्राइम तो हर मुल्क में होता है, हर जगह होता है और यहाँ पे भी है, और इससे अमीर और गरीब कोई भी नहीं बचता है। तो मेरे ख्याल में हम जितना भी इसमें एहतियात करें बेहतर है। अपना जो पुलिस है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, लेकिन हमारे माशरे के रवैये भी तो देख लेना आप। अब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसमें मैं खुद वहां पे मौजूद थी और अगले दिन सोशल मीडिया पे ऐसी फिजूल वो जो क्लिप्स वायरल करना शुरू कर दिए। जाहिर है जिनको मैंने जिन पे मुझे शुबा है, जिनके नाम मैंने FIR में लिखवाए हैं, आप अपनी गर्दन बचाने के लिए उनको सामने कर लें, उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाएं और कहेंगे जी हम पे जुल्म हुआ, हम पे ज्यादती हुई, हमें ये किया, हम कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई तो ये ड्रामे शुरू हो गए। मैंने अपने सामने खड़े होके बॉडी सर्च उन खवातीन की जब हुई थी, वो पुलिस के आने से पहले हुई थी, और वो किसने की थी? वो इनकी एक रिसेप्शनिस्ट वहां पे जो क्लब की है उसने आके की थी। मैं और वो खवातीन, और नाम लगा रहे हैं पुलिस का। तो ये तो हमारे माशरे का तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती है कि ये आप ये नहीं कि पुलिस को बैकफुट पे डालने की कोशिश की ताकि केस बंद हो जाए, ताकि कोई आगे से इन्वेस्टिगेशन ना हो, ताकि उनकी गर्दनें बच जाएं। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमें बड़ा अपने आप को ना एक हर तरीके से हमें अपने इदारों को मजबूत रखना है, उन पे
उन पे हमें यकीन भी करना है, उन पे एतमाद भी करना है। अगर इस तरह से हमने हरकतें करनी शुरू कर दी तो फिर कानून का क्या बनना है? वो पुलिस वाले भी जो है वो कहेंगे कि जी हमारे पे ये इस तरह से इल्जामात की बौछार आती है, तो फिर हम भी चुप करके बैठ जाते हैं। तो हमारे आप माशरे का हाल तो देख लेना क्या हुआ है। तो सख्ती करें तो फिर मुसीबत, नरमी करें तो फिर मुसीबत। बड़ी मेहरबानी उज़मा कारदार साहिबा, आपने टाइम दिया, आप वीडियो कॉल पे थी हमारे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक जो टाइम थी आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन करते।